नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड के प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में क्षेत्र के विकास और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही नियमित विमान सेवा शुरू करने समेत पिथौरागढ़ से धारचूला और मुनस्यारी जैसे सीमांत क्षेत्रों को भी हवाई सेवाओं से जोड़ने का अनुरोध किया। इसके अलावा सीएम धामी ने नायडू को चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड की रेल परियोजनाओं की फाइल लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत भारत के सबसे लंबे रेल टनल के सफल ब्रेक थ्रू के लिए रेल मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि इससे भारत के प्रौद्योगिकी विकास को नई पहचान मिली। उन्होंने रुड़की देवबंद रेलवे लाइन के CRS जारी करने पर भी उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी से बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का अनुरोध किया है। साथ ही ये भी कहा है कि परियोजना का सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करे। हालांकि रेल मंत्री ने सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। चारधाम यात्रा का पहला जत्था आज सुबह ही रवाना हो गया। हरिद्वार स्थित माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद 500 तीर्थ यात्रियों का दल चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया गया। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला। उधर धामी सरकार की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि चारधाम रूट पर उत्तराखंड के मैदानी इलाकों से डॉक्टरों की विशेष तौर से तैनाती की गई है। इसके अलावा पर्वतीय रूटों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को उत्तराखंड में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेली फड़ू झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के सत्यापन में तेजी लाने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। साथ ही गर्मियों के सीजन में पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में इन सभी स्थानों की नियमित निगरानी करते हुए वहां फोर्स के अलावा खुफिया तंत्र की तैनाती की जाए। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने इस बार बद्रीनाथ धाम में कई नई व्यवस्थाएं लागू की है। बद्रीनाथ धाम में अब फोटो और वीडियो बनाना महंगा पड़ेगा और उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए मंदिर परिसर के आसपास सीमित दुकानें लगेंगी। साथ ही होटल मालिकों को श्रद्धालुओं को कपड़े के जूते और जुराबें देने होंगी। दरअसल जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर बैठक ली। इस दौरान उन्होंने यात्रा को बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगे और व्यवस्थाओं पर चर्चा की। कल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा और इसी बीच आज मां गंगा की भोग मूर्ति विग्रह डोली विधि विधान से मुखबा गांव से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। इस शुभ अवसर पर ढोल दमाऊं सेना के बैंड और गगनभेदी जयकारों के बीच मां गंगा की डोली को 6 महीने के लिए विदा किया गया। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।